वेलकम एवरीवन। कंप्लीट वेब डेवलपमेंट के इस कोर्स में लास्ट वीडियो में मैंने आपको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिया था HTML के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बेसिक्स कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ HTML, मीनिंग ऑफ ईच टैग इन स्ट्रक्चर ऑफ HTML, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, लिंक्स, इमेजेस, वीडियोस। फिर हम देखेंगे VS कोड का एक्सटेंशंस। उसके बाद से आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। सो हम ओपन कर लेते हैं अपना VS कोड। यहाँ पे आप एक्सप्लोरर में जा कर के अपना फ़ोल्डर ओपन कर सकते हैं, या फिर आप अपने फ़ोल्डर पे राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस, ओपन विद कोड। सो ये डायरेक्टली फ़ोल्डर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक फ़ाइल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं HTML के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि HTML में हम टैग्स को यूज़ करते हैं और उन टैग्स के अंदर हम अपने कंटेंट को लिखते हैं। और कुछ टैग्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ नहीं होता, मतलब वो कुछ कंटेन नहीं करते हैं, तो उन्हें हम एम्प्टी टैग कहते हैं। वैसे ही एक टैग है जो कंपलसरी होता है यूज़ करना, जो है डॉक टाइप टैग। VS कोड में एक प्लगइन होता है एमिट नाम का, जिसकी वजह से हमें पूरा नहीं लिखना पड़ता, ये ऑटो कंप्लीट हो जाता है। वैसे तो इसके बिना भी हमारा कंटेंट ब्राउज़र में शो होगा, लेकिन मैंने इसको कंपल्सरी इसलिए बोला क्योंकि ये हमारे ब्राउज़र को बताता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो HTML टाइप का है और HTML का वर्ज़न बताता है। साथ में ये हेल्प करता है ब्राउज़र को बेस्ट रेंडरिंग मोड चूज़ करने में। ब्राउज़र्स में 2 रेंडरिंग मोड्स होते हैं, एक होता है कोएक्स मोड, दूसरा होता है स्टैंडर्ड मोड। सो जब हम डॉक टाइप डिफ़ाइन कर देते हैं तो हमारा ब्राउज़र फुल स्टैंडर्ड रेंडरिंग मोड को सेलेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट आता है HTML टैग। ये पूरे पेज का रूट एलिमेंट है। सभी अदर एलिमेंट्स इसके अंदर ही लिखना होता है। इसके अंदर हम 2 टैग्स यूज़ करते हैं, हेड टैग और बॉडी टैग। मैं कभी-कभी एलिमेंट बोल रहा हूँ और कभी-कभी टैग, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर कंफ्यूजन हो तो इस पे एक शॉर्ट वीडियो है, वो चेक कर सकते हो। अब देख लेते हैं बॉडी टैग को। बॉडी टैग में जो भी हम लिखते हैं वो ब्राउज़र में विजिबल होता है। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ हेलो। इसको मैंने सेव किया, कॉपी पाथ, ब्राउज़र में गया, पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे आ गया हेलो एवरीवन। बट हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, हम इसको टैग्स के अंदर लिखते हैं। आप चाहो तो सिर्फ बॉडी टैग का यूज़ करके ही अपना वेब पेज बना सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा आपको सारे रूल्स और कन्वेंशंस को फॉलो करने चाहिए। अगर आपको रीज़न जानना है तो वेट करो, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अब बचा हेड टैग। सो इस टैग में हम अपने डॉक्यूमेंट के मेटा डेटा को डिफाइन करते हैं। कुछ मेटा टैग्स होते हैं जो डॉक्यूमेंट के रिस्पॉन्सिव बनाने में काम आते हैं, और कुछ मेटा टैग्स वेबसाइट के एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके अंदर हम एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS को यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट को भी यहीं पे डिफाइन करते हैं। सो अगर आप सिर्फ बॉडी टैग यूज़ करते हो तो आप ये एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ को मिस कर दोगे। हमने अपने HTML का एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया है। अब इसको हम ओपन करके देख लेते हैं ब्राउज़र में। तो ये पहले से ही ओपन है, मैंने रिफ्रेश किया। यहाँ पे index.html लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आपको हेड टैग में आना है, फिर आपको टाइटल टैग यूज़ करना है, और यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि मैं लिख देता हूँ कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स। अब आप यहाँ पे देखोगे एक डॉट सा आ रहा है, इसको हटाने के लिए आपको कंट्रोल S करना है, जिससे कि ये सेव हो जाएगा। अब ब्राउज़र में देखते हैं तो यहाँ पे टाइटल चेंज हो गया है। हम मेटा टैग्स को एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब बारी है हेडिंग्स, पैराग्राफ, लिंक्स एक्सेट्रा की। तो पहले हम हेडिंग्स देख लेते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे पास HTML में H1 से लेकर के H6 तक हेडिंग्स हैं और पैराग्राफ के लिए P टैग है। अब इसको ब्राउज़र में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, H1 टैग सबसे बड़ा आ रहा है, फिर उससे छोटा H2 टैग एंड सो ऑन, और पैराग्राफ आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि सब्सक्राइब माई चैनल के बीच में एक लाइन ब्रेक आ जाए तो उसके लिए हम BR टैग यूज़ करेंगे। रिफ्रेश करते हैं, सब्सक्राइब नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। अब पहले VS कोड में एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे हमें वेब ब्राउज़र में बार बार रिफ्रेश ना करना पड़े। यहाँ एक्सटेंशन में जाकर के लाइव सर्वर सर्च करना, और जो फर्स्ट होगा लाइव सर्वर उसको इंस्टॉल कर लेना। मेरे डिवाइस में इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि ये पहले से इंस्टॉल्ड है। इसको क्लोज करते हैं। आप चाहो तो BR टैग को किसी टैग के अंदर भी लिख सकते हो या फिर किसी टैग के बाहर भी लिख सकते हो। अब इस डॉक्यूमेंट को लाइव सर्वर से ओपन करने के लिए Alt+L और Alt+O प्रेस करना। यहाँ देख सकते हो हमारा डॉक्यूमेंट ब्राउज़र में लाइव सर्वर से ओपन हो गया है। लिंक्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास A टैग है। अब यहाँ पे href नाम का एक एट्रीब्यूट आ रहा है। यहाँ पे हम लोकेशन डालते हैं कि जब हम इस लिंक पे क्लिक करें तो फिर क्या ओपन हो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे हैश यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कि ये सेम पेज पे ही रहेगा। अब इसके अंदर हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो ब्राउज़र पे विजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं स्टार्क क्रिएटिविटी लिखता हूँ। इसको ब्राउज़र में आप देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर में शो हो रहा है। ब्राउज़र इसको बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर देता है, जिसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं CSS की हेल्प से। अब इस हैश को हटा करके मैं यहाँ पे अपने चैनल का लिंक डाल देता हूँ। ब्राउज़र में जाकर के इसको ओपन करेंगे
तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मेरे चैनल पे रीडायरेक्ट कर देगा। बट आप देख सकते हो कि ये इसी पेज पे चैनल को ओपन कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये नेक्स्ट टैब में ओपन हो। तो उसके लिए मैं एक और लिंक क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं MDN की वेबसाइट का लिंक डालूंगा। नेक्स्ट टैब में ओपन करने के लिए मुझे एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है टारगेट। इसकी वैल्यू होगी _blank। अब इसको ओपन करके देखते हैं ब्राउजर में। सो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया एक न्यू टैब में ओपन हो गया, बट जो ओल्ड वाली लिंक है वो उसी टैब में ओपन हो रही है। आपने नोटिस किया होगा कि जो हमने दो लिंक बनाया वो सेम लाइन में आ रहा है, क्योंकि ए टैग जो है वो इनलाइन एलिमेंट होता है और इनलाइन एलिमेंट्स उतनी ही विड्थ लेते हैं जितनी उनको रिक्वायर्ड होती है, जबकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स पूरी विड्थ लेते हैं। इसीलिए H1 टैग्स या फिर P टैग जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ रहे हैं। सो नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हम BR टैग यूज़ करेंगे। अब आप देख सकते हो कि ये नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो पूरी तरह से विजिबल नहीं है, तो इसके लिए हम सेटिंग्स में जाएंगे और वर्ड रैप को ऑन कर देंगे। सो जो भी एक्स्ट्रा टेक्स्ट होगा उसके लिए स्क्रॉल बार नहीं आएगा, वो नेक्स्ट लाइन में शो हो जाएगा। अब देखते हैं इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं। इमेज इंसर्ट करने के लिए हमारे पास है IMG टैग। IMG टैग के पास भी दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, SRC एट्रीब्यूट और ऑल्ट एट्रीब्यूट। SRC एट्रीब्यूट में हम लोकेशन डालते हैं जहाँ पे इमेज पड़ी रहती है, और ऑल्ट एट्रीब्यूट में इमेज से रिलेटेड कुछ टेक्स्ट डालते हैं जिससे अगर इमेज लोड ना हो पाए तो वो टेक्स्ट विजिबल हो जाए। इससे पहले मैं BR टैग यूज़ करूँगा क्योंकि IMG टैग भी एक इनलाइन एलिमेंट है। सो नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हमें BR टैग यूज़ करना पड़ेगा। इमेज के लिए आप चाहें तो आप इमेज को अपने फ़ोल्डर में कॉपी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं VS कोड में। अब यहाँ SRC टैग में हमें इमेज का पाथ देना पड़ेगा, तो इमेज सेम फ़ोल्डर में, इसलिए मैं ./ और इमेज का नाम लिख देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे कि इमेज की जितनी विड्थ है उतनी पूरी शो हो रही है यहाँ पे, जो कि बहुत बड़ी है। तो इसको सेट करने के लिए हमारे पास दो और एट्रीब्यूट्स हैं, विड्थ और हाइट। फॉर एग्जांपल मैं विड्थ यहाँ पे 500 दे देता हूँ और हाइट को 600 कर देता हूँ। लेकिन अब आप देखोगे कि इमेज हमारी सही से नहीं शो होगी। तो जब आप विड्थ या हाइट यूज़ कर रहे हो तो उन दोनों में से कोई एक यूज़ करो, या तो विड्थ यूज़ कर लो या हाइट। जैसे मैंने यहाँ पे विड्थ यूज़ किया तो इमेज अब सही से शो हो रही है। अगर सिर्फ हाइट यूज़ करता हूँ तो भी इमेज सही से शो होगी। अब ऑल्ट एट्रीब्यूट को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इमेज का पार्ट डालने में थोड़ा सा मिस्टेक कर देता हूँ, तो यहाँ पे इमेज बिल्कुल भी शो नहीं हो रही। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ टेक्स्ट शो हो, तो उसके लिए यहाँ पे ऑल्ट में कुछ टेक्स्ट लिख देंगे इमेज से रिलेटेड। फिर यहाँ पे देख सकते हो IMG शो हो रहा है। इसको मैं वापस से फिक्स कर देता हूँ। सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर आप चाहो तो कहीं इमेज इंटरनेट पर पड़ी है तो उसकी भी लोकेशन डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने चैनल के लोगो का लोकेशन डालता हूँ। तो यहाँ पे चैनल पे आया, मैंने यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ पे आकर के मैंने पेस्ट कर दिया। सो आप ब्राउज़र में देख सकते हो कि मेरे चैनल की लोगो आ गई है यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि अपने वेब पेज में ऑडियो को कैसे ऐड करते हैं। तो ऑडियो के लिए हमारे पास है ऑडियो टैग। सोर्स एट्रीब्यूट में IMG के सोर्स एट्रीब्यूट के जैसे ही लोकेशन डालना पड़ता है। ऑडियो टैग भी एक इनलाइन टैग है, तो मैं BR टैग यूज़ करूँगा लाइन ब्रेक के लिए। BR*3 लिखने से 3 BR टैग आ जाएंगे, जो एमिट प्लगइन का फीचर है। लेकिन आप देख सकते हो कि हमारा ऑडियो यहाँ पे विजिबल नहीं है। उसके लिए हमें एक कंट्रोल्स नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। इसमें हमें वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो अब ये ऑडियो विजिबल हो गया है। यहाँ से आप प्ले और पॉज कर सकते हो। वीडियो ऐड करने के लिए हमारे पास वीडियो टैग होता है। उसमें भी SRC नाम का एट्रीब्यूट होता है जिसमें हमें वीडियो की लोकेशन डालनी होती है। अगेन ये काफ़ी बड़ा आ रहा है, तो आप समझ ही चुके हो क्या यूज़ करना है। या तो विड्थ यूज़ कर लो या हाइट यूज़ कर लो। वीडियो भी इनलाइन एलिमेंट है, तो हमें ब्रेक टैग यूज़ करना पड़ेगा नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए, वरना ये ऐसे शो होगा ऑडियो के बाद। सो मैंने 3 BR टैग यूज़ कर लिया, अब ये नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। अब वीडियो को प्ले पॉज करने के लिए हमें कंट्रोल्स भी चाहिए, तो उसके लिए मैं एट्रीब्यूट में कंट्रोल्स एट्रीब्यूट ऐड कर लूँगा। सो अब यहाँ पे कंट्रोल्स आ गए हैं वीडियो के लिए। आप सबके लिए एक अनाउंसमेंट है, मैं जावा का कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको जावा बिल्कुल बिगनिंग से सिखाऊंगा। साथ में मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड टॉपिक्स को भी कवर करूँगा। तो अगर आपको जावा सीखनी है तो आप उस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।